स्थूलता यानी कि जब भी हम किसी चीज़ का उस तरीके से पोषण करते हैं या उस तरीके से अपनी बॉडी का पोषण करते हैं जितना उसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो और हमारी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए, मोटापा भी जैसा हम आप बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक हमारा, यानी कि पच और अपच की कंडीशन के आधार पर ही हमारा पूरा का पूरा आता है। पोषण किस तरीके का ले रहे हैं, उसका पाचन हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आजकल लोगों ने उठते ही पानी पीने का विधान बताया है कि आप उठिए और तुरंत पानी पीजिएगा, और उस पानी पीने का पैटर्न कोई नहीं बताता। बस आदमी उठा, उसने गिलास भरा और वो पानी पी गया। जब भी आप कभी अपने मोटापे को कम करने के लिए शहद का प्रयोग करें, तो वो शहद ध्यान रखें 1 से 2 साल पुराना होना चाहिए। वो नया शहद नहीं होना चाहिए कि जस्ट आप तोड़ कर लाए और आपने यूज कर लिया। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका सेवन एक इंसान कर सकता है? ज्यादातर लोग ये वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में जरूरी हेल्थ टिप्स मिस कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़े और बेल आइकन दबाकर अपडेटेड रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर घर की समस्या बनता जा रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मोटापे की। मोटापे से हर कोई परेशान है। आजकल फास्ट फूड, बैठे रहने की दिनचर्या और इस तरह का लाइफ स्टाइल हो गया है कि हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से परेशान रहता ही है। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी कहीं ना कहीं मोटापे से ही जुड़े हुए होते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर वैद आशुतोष, जो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को मोटापे से मुक्ति दिला रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मोटापे को आयुर्वेद में किस तरह से देखा जाता है? बिल्कुल। देखिए सजन जी, मोटापा जो है आज के टाइम में बढ़ता हुआ एक पावर बूम टॉपिक है, और इसको देखा जाता है हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में स्थूलता के आधार पर। स्थूलता यानी कि जब भी हम किसी चीज़ का उस तरीके से पोषण करते हैं या उस तरीके से अपनी बॉडी का पोषण करते हैं जितना उसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो और हमारी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। और स्टोर होने के फॉर्म में वो एक स्थूलता, एक मोटापा जिसको कहते हैं हम, वो दिखाता है, और इसको स्थूलता के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से कारण हैं जो आज के लाइफ स्टाइल को देखते हुए मोटापे की मुख्य जड़ बनते हैं? जी। देखिए, मोटापा भी जैसा हम बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक हमारा, यानी कि पच और अपच की कंडीशन के आधार पर ही हमारा पूरा का पूरा आता है कि हम किस तरीके का पाचन ले रहे हैं, उसको पाचन कर भी पोषण किस तरीके का ले रहे हैं, उसका पाचन हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरा का पूरा उस पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए, जैसे आपने कहा है कि हम इसको किस तरीके से देखा जाए या किस तरीके की चीज़ों पे देखा जाए, तो 2 फैक्टर इसके मेनली इन्वॉल्व रहते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी अग्नि। अग्नि का मतलब होता है हमारी डाइजेस्टिव फायर। तो अग्नि या डाइजेस्टिव फायर जो हमारी होती है, वो किसी भी भोजन को पचाने में सहायक होती है। मान लीजिए, मुझे आज लग रहा है कि मैंने आज सुबह में हैवी मील ली है, और आफ्टरनून में जो लंच का टाइम था, उस टाइम पर मेरी इच्छा किसी भी प्रकार की भूख की नहीं है, या बहुत ही लाइट इच्छा है। पर किसी के फेवर में आके या किसी चीज को देखते हुए लालच में आके हमने क्या करा, दोबारा से वही पोषण ग्रहण कर लिया। तो वो जो अग्नि हमारी अच्छी थी, उसको हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर लोड बढ़ाकर उसको मंद कर दिया। और मंद करने के बाद में उसने हमारी बॉडी में क्या कर दिया, कुछ प्रकार के टॉक्सिन्स को जनरेट कर दिया। और वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आम के रूप में रहते हैं, और आम के रूप में रहकर वो कफ को बनाते हैं। वो कफ हमारा अप्राकृत कफ दोष होता है, और उससे हमारी क्या होती है, मेद धातु की दुष्टि होते हुए वहां पर आपको मोटापा देखने के लिए मिलता है। तो पहला कारण वो अग्नि। दूसरा है आहार। जैसा मैंने बताया कि जितनी रिक्वायरमेंट में आपको आहार की आवश्यकता है, उतनी रिक्वायरमेंट में आहार आपने लिया, पर आपने टाइम टू टाइम आहार ले लिया, और उतनी ज़्यादा मात्रा में ले लिया जितनी ज़्यादा मात्रा में आपको आवश्यक नहीं था, तो भी आपको मोटापा देखने के लिए, परिणाम स्वरूप देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब इस चीज को बताइए कि ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिनको लोग नजरअंदाज कर जाते हैं और बाद में उनको मोटापे जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, मोटापे के कुछ लक्षण हैं जिसमें कि हम बताते हैं मोटापे को, जो आज की कंडीशन में जोड़ा जाता है कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्ट्रॉल के जो लक्षण हमने पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में बताए हैं, आप देख भी सकते हैं उन वीडियोज़ को भी। तो हमने बताया कि साँस फूलना, कुछ भी ऐसा कार्य जो आराम से हो सकता था, उसमें भी आपका साँस फूलना स्टार्ट हो जाए, तो आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं आप स्थूलता की तरफ जाने लग रहे हैं। दूसरा लक्षण है, हमारे शास्त्रों में बोला गया है, आयुर्वेद शास्त्र में भी, स्फिक यानी कि आपका जो बटक रीजन है, ग्लूटेल रीजन जो आपका है, उसके अलावा स्तन यानी कि मेमोरी ग्लैंड वाला रीजन जो है, चेस्ट रीजन जो है, वो अगर ये चलने पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो भी ये क्या होता है, ये एक लक्षण होता है कि आपको अब स्थूलता या आपको मोटापा आना
स्टार्ट हो गया है। तीसरी चीज आपका कपड़ा, वो तो आपको दिखाई देगा कि जो 32 की बेल्ट आपको पहले आ जाती थी वो अब 32 की ना, अगर वो अब 33-34 पे चली गई तो ये भी एक सामान्य लक्षण है। तो सबसे बड़ी तो चौंकाने वाली बात वो कपड़े की दुकान पर ही आती है, जब वो कहता है कि डॉक्टर साहब या आपका ये जो साइज है ये 32 की जगह 34 हो गया, तो आदमी के मन में बहुत एकदम से असमंजस में आ जाता है कि यार ये साइज बढ़ गया है। तो ये कुछ साइन होते हैं जो हम देखकर नजरअंदाज ना करें मोटापे के लिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन-सी चीज़ें, ऐसा कौन-सा रूटीन हमारे दर्शक अपनाएँ, जिससे उनको मोटापे से मुक्ति मिले? जी। देखिए, मोटापे को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आपके आहार पे ध्यान रखना है। आपकी डाइट और आपका सोने तक का चक्र जो है, सुबह उठने के बाद में सोने तक का जो पूरा चक्र है, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे, मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। आजकल लोगों ने उठते ही पानी पीने का विधान बताया है कि आप उठिए और तुरंत पानी पीजिएगा, और उस पानी पीने का पैटर्न कोई नहीं बताता। बस आदमी उठा, उसने गिलास भरा और वो पानी पी गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पानी को हमेशा घूट-घूट करके पीना चाहिए। वो केवल सुबह में ही नहीं, पूरे दिन में ही जब भी आप पानी पिएँ तो उसको घूट-घूट करके पीजिए। पहला ये एक जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। भोजन करने के बाद तुरंत पानी पीने का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने हवन कुंड में जलती हुई अग्नि देखी है और उसमें हम घी डालते हैं। तो वो घी जब थोड़ा-थोड़ी मात्रा में डलता है तो अग्नि बढ़ती चली जाती है, यानी कि आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ रही है। बट अगर आप उस पर पूरा का पूरा घी का जो आपका बाउल है या कोई भी पात्र है उससे एक साथ घी डाल दोगे, तो वो अग्नि क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। इसी तरीके से आपकी डाइजेस्टिव फायर भी बुझ जाती है। इसलिए कभी भी खाना खाने के पश्चात तुरंत पानी का सेवन ना कीजिए, वो आपके उसी तरीके से अग्नि को बुझा देगा जिस तरीके से घी ने बुझाया। तीसरी चीज, आपको खाना खाने के पश्चात आपको तुरंत बैठना नहीं है। कुछ मूवमेंट आपको जरूर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको फॉलो करनी चाहिए। यानी कि 50 से 100 कदम तो मैं मिनिमम बोलता ही हूँ। अगर कोई एजिड पर्सन है तो वो 50 से 100 कदम तो अपने घर में जरूर चले, और चलने के पश्चात ही अपने आप को विराम दे। तो ये ध्यान रखें। पानी पीने की इच्छा है तो करीबन आधे घंटे का गैप होना चाहिए। आधे घंटे के बाद ही आपको पानी पीने की इच्छा रखनी चाहिए। और योगा, योगा बहुत मैंडेटरी है। योगा करनी चाहिए आपको। योगा हमारी अग्नि को भी अच्छा करती है, और साथ साथ में हमारी डाइजेस्टिव फायर को, अग्नि को अच्छा करने के साथ साथ हमारे पाचन को भी सुधारती है, और मेटाबॉलिक हेल्थ को भी हमारी अच्छा करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, जिससे आपका मोटापा दूर होता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा हमको बताइए कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जो हमारे दर्शक घर बैठे कर सकते हैं और मोटापे से जल्दी उनको निजात मिल सके? जी, घरेलू उपाय में देखिए, कुछ हमारे पास में घरेलू उपाय में जो मुख्य उपाय हैं मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे कॉमन उपाय जो आज दुनिया करती है, शहद, नींबू और गर्म पानी। इसको सभी लोग प्रयोग करते हैं अपने मोटापे को कम करने के लिए, पर मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। शहद में भी कौन-सा शहद और किस तरीके से आपको लेना है। जब भी आप कभी अपने मोटापे को कम करने के लिए शहद का प्रयोग करें, तो वो शहद ध्यान रखें 1 से 2 साल पुराना होना चाहिए। वो नया शहद नहीं होना चाहिए कि जस्ट आप तोड़ कर लाए और आपने यूज़ कर लिया। क्योंकि नए चीज़ों में क्या होता है, हमारा कफ दोष को बढ़ाने के गुण होते हैं, और कफ दोष बढ़ेगा तो हमारी मेद धातु बढ़ेगी, और मेद धातु बढ़ेगी तो आपका फैट बढ़ेगा। तो इसलिए पुराना शहद जो है, सुबह गुनगुने पानी में, उस गुनगुने पानी को जब आप गैस से उतार लें, उसके बाद उसके अंदर ऐड ऑन कीजिएगा। और नींबू का प्रयोग आप नहीं कीजिएगा। नींबू का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, ठीक है? नींबू की जगह पर आप अगर एप्पल साइडर विनेगर या किसी भी प्रकार के सिरके का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका फैट कम करने में काम करता है। और सिरका हमारे घर में सभी लोगों को मिलता भी है, कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में रखा रहता है। दूसरी चीज़, हींग। हींग का पानी इसमें बहुत अच्छा काम करता है कि पाचन को सुधारता है, आपकी अग्नि को अच्छा करता है, तो आपको टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी में बन रहे थे उसको बॉडी से बाहर निकालता है, और आपको वेट कम करने में अच्छी हेल्प करता है। तीसरी चीज़, को पंसारी की दुकान पे जाके नागरमोथा नाम की एक आपकी जड़ी-बूटी आती है, उस जड़ियों को लेकर आना है। वो रूट्स होती हैं पेड़ की, तो नागरमोथा के नाम से मिल जाएगी आपको, जाकर लाइएगा। वो आपके बहुत सारे उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, बड़े-बड़े उसके पीसेस होते हैं। उनको 2 पीसेस को लीजिएगा, 1 लीटर पानी में सुबह उबाल लीजिएगा। 1 लीटर पानी में 2-3 बॉयल लगवाकर जब वो उबल जाएगा, उबलने के बाद छान लीजिएगा, और छान कर पूरे दिन में जब भी पानी पीने की इच्छा हो, उसे घूँट-घूँट करके पानी को पीजिएगा। तो ये आपका वेट कम करने में बहुत अच्छी मदद करता है, और आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। पर ध्यान बस यही रखना है, खाना एक अच्छी लिमिट में रहे, फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग ना किया जाए, और रिफाइंड तेल का बिल्कुल प्रयोग ना किया जाए। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन-सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनका सेवन एक इंसान कर सकता है और मोटापे से उसको मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए शशांक जी, जैसे मैंने अभी बताया भी है, नागरमोथा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो नागरमोथा का प्रयोग आप करिएगा। तो नागरमोथा तो मैंने आपको प्रयोग बताया किस तरीके से कर सकते हैं।
उसी के साथ साथ अगर हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो हमारा त्रिकटु त्रिकटु और आरोग्यवर्धिनी दोनों इतने अच्छे मिरेकल रिजल्ट दिखाती है मोटापे को कम करने में। पर आप उनको लेना कैसे है वो देखिए, मैं एक सामान्य तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आप त्रिकटु का पाउडर मिल जाए आपको, या इसकी व्यू शादी करके वटी मिलती है, अगर आपको मिल जाती है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को आपको लेनी है, खाने के पहले लेनी है, और इनके साथ में 2 गोली आपको आरोग्यवर्धिनी वटी की लेनी है। तो इस तरीके से अगर आप ये 3 गोलियाँ सुबह नाश्ते से पहले और ऐसी 3 गोलियाँ रात को खाने से पहले लेते हैं, तो जितने भी प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको होने वाले हैं या हो रखे हैं, वो आपके धीरे-धीरे दूर होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जिनको नहीं हुए उनको कभी होते भी नहीं है। तो ये हमारे आयुर्वेद की कुछ मिरेकल चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा योग भी है जो लोगों को मोटापे से मुक्ति दिला सके? जी, बिल्कुल देखिए शशांक जी, मोटापा किसी एक पार्ट का मोटापा नहीं है। मोटापा, स्थूलता हमारे सारे जितने भी अंग-प्रत्यंग हैं सभी से रिलेटेड है। हमें यहाँ पर योग ऐसे योग करने चाहिए जिसमें हमारी पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता हो। अब पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट जब भी हम बात करते हैं तो एक तो हमारे दिमाग में ज़रूर आता है जो हमारे 12 आसनों का क्या कह सकते हैं योग है पूरा का पूरा, यानी कि हमारा सूर्य नमस्कार। तो हम सूर्य नमस्कार का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ हम यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर त्रिकोणासन, पादहस्तासन बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ-साथ में वृक्षासन और ताड़ासन, ये इतने अच्छे आसन हैं हमारे, जो क्या करते हैं हमारी पूरी की पूरी एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच कराते हैं, और वहाँ पर जो आपका फैट का एक्युमुलेशन हो गया है, उसको धीरे-धीरे डिस्टर्ब करके या डिस्ट्रैक्ट करते हुए बॉडी से बाहर निकालने के लिए लायक करते हैं, और वो बॉडी से धीरे-धीरे बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ आसन हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या पंचकर्म में भी कुछ ऐसी विधियाँ हैं जो मोटापे से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित हो सकती हो? देखिए शिवांगी, ये बिल्कुल अमृत है। अगर किसी को मोटापा कम करना है तो हमारे शास्त्रों में जो 5 कर्म बताए गए हैं उसमें से हमारा वमन, विरेचन और बस्ती, ये 3 कर्म हमारे मुख्य काम करते हैं इस कंडीशन में। अगर हम किसी पेशेंट का वमन विरेचन प्लान करते हैं और लेखन बस्ती उनको देते हैं, तो ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं, और उसका वेट कम करने में बहुत ही असरदार है, और बहुत ही अच्छे से उसको समझाती है कि उसको किस तरीके का आहार-विहार पे रहते हुए और अपना वेट कम करने में हेल्प करती है। तो ये 3 प्रोसीजर हमारे पंचकर्म के ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें वमन है, विरेचन है और बस्ती है। क्योंकि वमन के द्वारा हम कफ को बाहर निकालते हैं, विरेचन जो हमारी थेरेपी है वो जल और पृथ्वी महाभूत पर काम करती है, और जल और पृथ्वी महाभूत से ही हमारे कफ का भी निर्माण होता है। तो बॉडी से पित्त को और कफ को जो ज़्यादा मात्रा में उसको बाहर निकालती है, और साथ में तीसरी जो लेखन बस्ती बता रहा हूँ मैं आपको, तो जो दोष या जो कफ हमारी बॉडी में जम चुका है, चिपक चुका है, छोड़ने को ही तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पता है हमारे फैट का जो डाइजेशन है वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो बस्ती भी इंटेस्टाइन में ही मुख्य तौर पर पकवाशी क्षेत्र में ही कार्य करती है। वो जाती है और जो वहाँ चिपका हुआ मल है उसको सबको खींच के, लेखन का मतलब होता है स्क्रैप करना, वहाँ से उसको खींचती है, खुचरती है और लेकर उसको बॉडी से बाहर आ जाती है। तो ये काम हमारे किए जाते हैं। चलते-चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई 5 टिप्स। जी, देखिए मुख्य 5 टिप्स में सबसे पहली टिप्स है कि सुबह को जब उठें तो पानी को घूँट-घूँट करके पीजिएगा। दूसरा, योग का बिल्कुल प्रयोग कीजिएगा, योग बिल्कुल मत छोड़िएगा। तीसरा, खाने के बाद में तुरंत पानी का सेवन मत कीजिएगा। आवश्यकता से ज़्यादा भोजन का सेवन मत कीजिएगा। और 5वीं चीज़ जो हमारी सबसे लास्ट में है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खाना खाने के पश्चात 100 कदम ज़रूर चलिएगा। ये मेरी 5 टिप्स हैं आपके लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए। तो दोस्तों, हमने आज डॉक्टर साहब से जाना कि मोटापा आखिर क्या है? यह कोई केवल वज़न बढ़ना नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर में होने वाले बहुत से बदलाव हैं, बहुत सी बीमारियाँ हैं, जिनसे आपको काफ़ी दिक्कत रहती है। आयुर्वेद हमें ये भी सिखाता है कि अपनी दिनचर्या को बदल के, अपने आहार-विहार को बदल के आप मोटापे से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही आपको योग अपनाना चाहिए ताकि आप स्वस्थ जीवन जी सकें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमको बताइए कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।